20 साल के इतिहास में मैं नहीं तो सब कुछ करप्शन फ्री है, नीचे में 4 गड़बड़ करने वाले भी लोग हो सकते हैं। बीजेपी के साथ एक लंबा और ट्रस्ट का एसोसिएशन रहा। बिहार में बदलाव हुआ 2005 में, तो जदयू बीजेपी साथ थी। 2 पार्टी इसलिए है ना कि दोनों की विचारधारा अलग है, दोनों के काम करने का तरीका अलग है। कि जो वैचारिकी है, जो आधार है विचारों का, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का है। और लोहिया जी कहा करते थे कि रोटी को उलटना पलटना चाहिए, 5 साल के बाद सरकारों को बदल दो, ऐसा हमारे विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे, जिनके आधार पर जदयू का स्तंभ एक तरह से खड़ा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और हम लोग 2005 में वही रोटी पलटी जो आप करें ना, उलट पलट रोटी का, हमको याद है कि नीतीश जी भाषण में ही बोलते। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर एक समय का अपना एक सिचुएशन होता है। ये महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार जी को जब बिहार मिला, और ये रिकॉर्ड की बात है, उस समय जो 10 पैरामीटर आप निकालिएगा बिहार का, 10 पैरामीटर पर जज कीजिए कि उनको कैसा बिहार मिला था, क्या पॉजिटिव था, क्या नेगेटिव था। देखिए ना, 3 चीज ये पॉजिटिव है, 2 ये नेगेटिव। तो कोई भी क्षेत्र आप लीजिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो, अभी रोजगार की बात बहुत होती है। लाखों लोगों को नीतीश जी ने नौकरी दिया, लेकिन ये नहीं कोई ब्लेम कर सकता है कि नौकरी के लिए किसी का जमीन लिखवाया गया। ये कंपैरेटिव तो देखना पड़ेगा ना कि जो लोग को पलटने के लिए पलट करके आना चाहते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है 15 साल के काम का जब मौका मिला, और नीतीश जी के काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये जनता तय करेगी। हम लोग तो अपने काम के बलबूते जनता के बीच में जाएंगे। ये हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है। और क्यों 5 साल और चाहिए हम लोग को, क्या ये 5 साल में करना चाहते हैं, और क्या हमारा पुराना इतिहास रहा है 20 साल का, उस ग्राउंड पर हम लोगों के बीच में जाए, अपना डेटा लेकर के जाएंगे, अपने लेखा जोखा 5 साल का, इस 5 साल का लेके जाएंगे तो हम लोगों ने क्या किया। एक तरह से ये आपका रिपोर्ट कार्ड रहेगा। रिपोर्ट कार्ड और अपने काम पर वोट मांगे, और अगले 5 साल में हम लोग क्या करने वाले हैं उस पर हम लोग वोट मांगे। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का एक लंबा संबंध रहा है, और बिहार और देश में भी देखें, खासकर बिहार में देखें तो 77 में जो संयुक्त सरकार बनी सभी दलों की, उसके बाद 1-2 चुनाव छोड़ दे तो करीब करीब गठबंधन की सरकारें रही है, खासकर एनडीए की सरकार। और बीजेपी का लोग मानते हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने घटक दलों को कट साइज करती है या फिर अपने तरीके से डील करती है। जदयू के साथ ऐसा क्या आपको दिख रहा है? ऐसा नहीं, हम लोगों को कोई ऐसा अनुभव तो नहीं दिखा। लंबा एसोसिएशन हम लोगों का रहा, और खास करके मैं 2005 से तो बहुत क्लोजली देख रहा हूं इस अलायंस को। जब शुरुआती दौर में ये सच है, जब बीजेपी को के साथ कोई अलायंस बहुत बड़ा नहीं था, बीजेपी को बहुत कम पार्टियों के साथ वो था, उस समय नीतीश जी वगैरह जा करके बीजेपी के साथ जब जुड़े, जॉर्ज साहब या नीतीश जी वगैरह, तो एक नया फॉर्मेशन अटल जी के समय में शुरू हुआ। और पर्सनली भी कभी नीतीश जी से आप बात कीजिएगा तो जब अटल जी की बात आती है, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री थे तो यहाँ तो जो काम किए 5 साल, उनका एक बड़ा ही स्वर्णिम काल, जब वो 5 साल मंत्री केंद्र में रहे, जिसकी चर्चा आजकल कम होती है, लेकिन 5 साल जब वो केंद्र में मंत्री थे, चाहे वो एग्रीकल्चर के थे, चाहे सरफेस ट्रांसपोर्ट के थे। मैं जिस एरिया से आता हूं, मधुबनी दरभंगा से, पूरा हमारे यहाँ अब NH57 था, तो NH27 हो गया। वो नीतीश जी जब सरफेस ट्रांसपोर्ट थे तब वो रोड सैंक्शन हुआ। या कोसी में महासेतु बना, 2 पार्ट था कोसी का, कोसी एक तरफ, मिथिला एक तरफ। 1934 के भूकंप में टूट गया था, वो अलग हुआ, फिर अलग हुआ। नीतीश जी रेल मंत्री बने, तब जाकर के दोनों कोसी और मिथिला एक हुआ। तो उनका एक बड़ा लकीर एज ए मिनिस्टर इन सेंटर में जब मंत्री अटल जी के समय में थे, तो उस समय का भी बिहार में कामकाज का।
और आज भी वो अटल जी को याद करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं 7 दिन के लिए भी मुख्यमंत्री बना था तो अटल जी हमको भेज दी। कभी उनसे बात कीजिएगा ये भी वो कहेंगे। तो उनका एक पर्सनल रिस्पेक्ट अटल जी को लेकर के रहा, साथ काम किए वो रहा। और क्योंकि नीतीश कुमार जी का मेरे ख्याल से पॉलिटिकल लाइफ अब तो 50 साल का हो गया। उस सेंस में देखिएगा, ये लोग 75 मूवमेंट में निकले थे, 2025 है। 50 साल का सार्वजनिक जीवन मेरे ख्याल से बहुत लंबा पीरियड होता है। तो आप किसी को भी जज कर सकते हैं। तो अगर 20 साल बिहार में मुख्यमंत्री और 5 साल केंद्र में मंत्री, तो 25 साल तो वो सत्ता के शीर्ष में रहे। तो इतना राफ साफ राजनीति करने वाला बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में ईमानदार होना ये साधारण बात नहीं है। 40 साल कहना आसान है। 40 साल का संसदीय जीवन है और उनका पर्सनल खान पान, पर्सनल रहन सहन, पर्सनल कंडक्ट, पर्सनल बिहेवियर, आज किसी से ही बात कीजिएगा तो एक लंबा इसका इतिहास है। कभी कोई, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, कभी कोई नीतीश जी पर कभी कोई किताब लिखे तो वॉल्यूम में लिखना पड़ेगा, चाहे वो 20 साल का ये कामकाज हो या उसका उनका सार्वजनिक जीवन में कैसे आचरण रखना चाहिए, कैसे नॉर्मल चीज नहीं है कि एक स्पॉट भी नहीं है 20 साल के इतिहास में। मैं नहीं कहूँ सब कुछ करप्शन फ्री है, नीचे में 4 गड़बड़ करने वाले भी लोग हो सकते हैं, लेकिन लार्जली कभी भी उन्होंने बिहार में ऑर्गेनाइज करप्शन नहीं 20 साल में होने दिया। ये नहीं हुआ कि कोई पॉलिसी बना के गड़बड़ कर सकता है। ये सब भी सच्चाई है बिहार की, लंबा कार्यकाल रहा। ये उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जहां तक आप जो प्रश्न पूछ रहे थे कि बीजेपी के साथ एक लंबा और ट्रस्ट का एसोसिएशन रहा, और मुझे नहीं दिखता है कि उसमें कहीं कोई दिक्कत रहा। अगर बिहार में बदलाव हुआ 2005 में तो जदयू बीजेपी साथ थी, सुशील मोदी जी थे उस समय साथ में, इसलिए कोई ये नहीं है। लेकिन हाँ, जब अलायंस होता है तो 2 पार्टी इसलिए है ना कि दोनों की विचारधारा अलग है, दोनों के काम करने का तरीका अलग है, लेकिन लार्जर कॉज के लिए लोग एक साथ आते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको लगता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।